दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को, ठीक है। तो सीटेट में अगर आप पेपर 2 यानी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएसटी की एनसीईआरटी बेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में क्या होता है कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 6 to 8 की किताबों को जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या है एनसीईआरटी के 6 to 8 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये फास्ट रिवीजन है। आज हम क्या भूगोल के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसके पहले हिस्ट्री 6, 7 और 8 की करा दी गई है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, ठीक है। पहला कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर क्या है अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि पहला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग क्या है अपने लिए घर बनाते हैं। अब वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान भी कहते हैं, ठीक है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त भूमि, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में या घने जंगलों में आपको बताना है, ठीक है। तो सब वो कहाँ पाई जाती है प्रकीर्ण प्रकार की जो बस्तियां हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगलों में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि पहला और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ग्रामीण जो बस्ती होती है वो सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, ठीक है। सघन बस्तियां यानी सघन बस्तियों में क्या है घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि सड़क के अगर अंदर से अगर रास्ता बनाया जाता है पार करने के लिए तो उसे कहते हैं सबवे कहते हैं, ठीक है। अगर आप सड़क के ऊपर से कोई रास्ता बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं फ्लाईओवर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत का स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये 4 बड़े महाशहरों को जोड़ता है, जिसमें क्या है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपको बताना है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपको बताना है कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी किताबों में दे रखा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि पानी की जहाज़ों से पे क्या है बड़े बड़े कंटेनर लोड करके क्या है भेजे जाते हैं और मंगाए जाते हैं। दूसरा, केवल नदियाँ का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आपने देखा कि भाई अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग यानी नौवहन योग्य नदियों या झीलों का उपयोग क्या है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्देशीय जलमार्ग है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है,
उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, अफ्रीका में नील नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, ये भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, तो ये भी सही है। तो यानी कि इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों कथन क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये वर्षावन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में भी इसका नाम है। ठीक है, तो वर्षावन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश क्या है, जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ की भूमि क्या है, प्रकाश रहित यानी कि प्रकाश रहित रहती है और जमीन नमी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलौका किसे निरूपित करता है, यानी कि मलौका क्या है। तो मलौका एक क्या होता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला एक घर है, यानी कि मलौका मतलब होता है घर। ठीक है, तो अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलौका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए क्या है, लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी मलौका मतलब क्या होता है, घर, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि बड़े अपार्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भारत में कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये क्या है, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, चंबल में या कावेरी में। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे वहाँ के स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या नष्ट कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कोलकाता किस नदी तट पर अवस्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, यानी प्रेयरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो ये उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल है, जिसको प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, और ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ी वाले प्रदेश होते हैं, जहाँ पेड़ कम तथा घास अत्यधिक होते हैं। ठीक है, यानी जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, उसे घास स्थल कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह का 1/4 जो भाग क्या है, घास स्थल से ढका हुआ है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय क्या है, प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रेयरी घास के मैदान, प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। तीसरा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। ठीक है, तो ये आंसर आप देख लेंगे, सारे यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी नदी, सस्केचेवान नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी। आपको बताना है कौन से है। तो संबंध पहला नदी है इसमें है और दूसरी नदी है, ठीक है। तो ये पहला दूसरा यहाँ पर आप देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि कथन कह रहा है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। और कारण क्या, कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहते हैं, ठीक है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या वेल्ड कहते हैं। अब वेल्ड क्या होता है कि ये 600 से लेकर क्या है 1100 मीटर की ऊंचाई तक वाले ये होते हैं, उर्मिल पठार होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में, ठीक है, वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कि इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दूसरा है कि जारे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। आपको बताना कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर पहला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं, ठीक है, तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल भी स्थित है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। दूसरा कथन कर रहा है कि रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। अगला कथन क्या कर रहा है कि रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, इनको मरुद्यान कहते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसे कथन मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित करता है, आपको बताना है। तो यह परिभाषा केवल कथन 2 को कहा जा रहा है, ठीक है। यानी रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे जो सही कथन है यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन डी है कि लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, ठीक है। सिंधु है या चिनाब है या झेलम है या श्योक है। तो ये कौन सी नदी बहती है, पहली नदी और चौथी, यानी कि सिंधु और श्योक नदियां ये बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और चौथा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन क्या है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ये PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि लद्दाख घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। अगला है यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। ऊपरी में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें सही जो आपका केवल पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है,
तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लास 7 की क्या है ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।